हरे कृष्णा दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी है, जिसे संकट चौथ या माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु की कामना से निर्जला और निराहार उपवास रखती है, तो संतानहीन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखती है और गणेश भगवान की कृपा से जैसी जिसकी मनोकामना हो वह पूर्ण होती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चौथ माता और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कथा। मान्यता है कि चौथ माता का व्रत और कथा के साथ साथ भगवान गणेश जी की कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू सबको भोजन कराने के बाद फिर स्वयं भोजन किया करती थी। बहू की एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज उससे पूछा करती थी कि बहू आज क्या बनाया है और क्या खाया है। तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए और फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। तो उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और फिर घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। साथ ही पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा ठंडो बासी। अब तो सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा कि तुम ऐसा रोज ठंडो बासी खाया है, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी बोली हम जो कुछ खा रहे हैं वह तो हमारे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब फिर एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए ख़त्म नहीं होगा। लेकिन माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। फिर वह जल्दी से पड़ोसन के घर आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोसन के घर गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर बाद आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन बोली चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उससे दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी गुड़ रोटी चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर उसने भोजन किया। इस तरह व्रत करते करते बहुत दिन हो गए। तब एक दिन चौथ माता ने उसके पति को सौपन में दर्शन दिया कि और कहा साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तो दुकान खोलकर शंकु के सर का पंगलिया बनाकर बैठ जा, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर वह चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। वह बोला
आज तो मैं तुझे डस लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सौंपन दिया था, मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा। तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ लेकर कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। अब तो सांप को दोबारा जल्दी आने का वचन देकर वह घर पहुँचा तो वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और फिर भोजन करके उदास होकर बैठ गया। तो उसकी पत्नी ने उसके उदास होने का कारण पूछा। तब पति ने कालिंग नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, आप लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। तब पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई, पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कुमकुम केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस तरह वह 7 ही पैड़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होने पर नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा तो पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया। फिर कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंधकर आया हूँ, इसलिए मुझे डसना तो जरूर होगा। इस तरह वह 7 पैड़ी पर आराम करता हुआ आगे बढ़ने लगा और कहने लगा कि डसूंगा तो जरूर। अब वह बेटे के कमरे में जाने ही वाला था। वह चौथ माता ने विचार किया कि मुझे तो इसकी रक्षा करनी ही होगी। तब चौथ माता और चंद्रमा ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया और चौथ माता ढाल बन गई। फिर गणेश भगवान जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और फिर ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हुई थी तो सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए। बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। दोस्तों, तब माँ ने 7 पैड़ियों पर जो देखा वह बहुत ही घबरा गई। फिर बेटे बहू को आवाज़ लगाई, बेटा बहू उठो तो देखो कि एक ढाल तलवार यहाँ पड़ी है। तब ढाल उठाई तो वहीं पर काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी आपकी रक्षा की है। चौथ माता आपने जैसे सेठ के बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। सभी मिलकर बोलिए, चौथ माता की जय, विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय। गणेश भगवान की कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों चलिए अब आप सभी सुनिए भगवान गणेश जी की कथा। एक बार की बात है, भगवान विष्णु की विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। देवी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा या फिर स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सब ने विचार किया कि क्यों न भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने तो गणेश जी के पिता को न्योता दिया था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता थी। और फिर दूसरी बात यह है कि
उनको तो 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। अगर गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, किसी के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छी बात नहीं है। अभी वे सब वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, तब तक तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तब भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर वहीं पहुंच गए। फिर उन्होंने सबने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया और बारात चल दी। तभी महर्षि नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हुए हैं। तभी वे गणेश जी के पास गए और वहाँ उनके रुकने का कारण पूछा। तब गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने तो मेरा बहुत अपमान किया। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और देखते ही देखते मूषक सेना ने जमीन खोखली कर दी। जब भगवान विष्णु की बारात वहाँ से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। सभी लाख कोशिश करने पर पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकल ही नहीं रहे, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने वहां पहुंचकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि अब उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे भगवान गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूटे फूटे पहियों को सुधारेगा कौन। पास में खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही आपने उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपकी सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ। फिर सभी भगवान गणेश जी की जय जयकार करते हुए वहाँ से चल पड़े और भगवान विष्णु की बारात चल पड़ी। इसके बाद सभी भगत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न कराकर सकुशल घर वापस लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान जी के कार्य को सिद्ध किया, वैसे सभी के कार्य सिद्ध करना। सभी मिलकर बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। तो यह थी आज की चौथ माता की कथा और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में चौथ माता और भगवान गणेश जी की जयकारा भी लिखिए। बोलिए गणपति भगवान की जय।